ADHD has become such a buzzword. आजकल बहुत पेरेंट्स ये सोच रहे हैं, क्या हमारे बच्चे को ADHD तो नहीं? Hello everyone, I'm Dr. Smriti Mahajan, consultant psychiatrist at Healing Hospital, Chandigarh. और आज हम बात कर रहे हैं ADHD यानी Attention Deficit Hyperactivity Disorder के बारे में। ADHD is a neurodevelopmental disorder जिसमें 3 तरीके के symptoms दिखाई देते हैं: inattention, hyperactivity and impulsivity. Inattention मतलब concentration नहीं बन पाना और जल्दी distract हो जाना. Hyperactivity मतलब बहुत energy होना, constantly कोई ना कोई काम करते रहना. और impulsivity मतलब बिना सोचे समझे कोई भी action कर देना. ADHD बच्चों में 3 तरीकों से दिखाई दे सकता है. These 3 types are: First, predominantly inattentive ADHD. इसके अंदर inattentive symptoms ज़्यादा predominant होते हैं, तो इन केसेस में बच्चा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता, बहुत जल्दी distract हो जाता है, concentration बहुत poor होता है, बातें भूल जाता है, देखकर ऐसा लगता है कि बच्चा डे ड्रीम कर रहा है, पढ़ाई में concentrate नहीं कर पाता और बहुत बार instructions को follow नहीं कर पाता। बच्चा अपना सामान जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स या टिफिन स्कूल में घुमा कर आता है। सेकेंड इज प्रीडोमिनेंटली हाइपरएक्टिव इम्पल्सिव टाइप। इन केसेस में हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी के सिम्टम्स ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होते हैं, तो बच्चा बहुत एनर्जेटिक होता है, टिक के नहीं बैठ पाता, कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, क्लास में से बाहर भाग जाता है, फर्नीचर के ऊपर क्लाइंब करता है, अपनी टर्न के लिए वेट नहीं कर पाता, आप उससे सवाल पूछेंगे तो सवाल खत्म होने से पहले ही जवाब दे देगा, दूसरे लोगों की बातों में इंटरप्ट करता है, अगर बच्चा बैठ भी जाए तो भी रेस्टलेस रहता है, स्क्वर्म करता है, फिजिट करता है और चीज़ों के साथ खेलता रहता है। थर्ड इज इनअटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी मिक्स्ड टाइप, यानी कि ये दोनों सिम्टम्स इन बच्चों में दिखाई देते हैं। ADHD के सिम्टम्स स्कूल में और घर में दोनों जगहों पर प्रिडोमिनेंटली दिखते हैं। बहुत बार बच्चों के टीचर्स ऐसा कंप्लेन करते हैं कि बच्चे का बिहेवियर बहुत पुअर है, क्लास में टिक के नहीं बैठता, ध्यान नहीं देता, क्लास वर्क कंप्लीट नहीं करता, होमवर्क ठीक से नहीं करके आता और केयरलेस है। कब दिखता है ADHD? ADHD 12 साल की उम्र से पहले काफ़ी क्लियरली दिखाई देता है। इनफैक्ट कुछ केसेस में 3 या 4 साल की उम्र पर भी इसके सिम्टम्स क्लियर हो जाते हैं। ADHD बॉयज़ में गर्ल्स से कहीं ज़्यादा कॉमन है। इनफैक्ट बॉयज़ में गर्ल्स से डबल रेट देखा गया है। ADHD एग्जैक्टली क्यों होता है ये तो अभी पूरे तरीके से क्लियर नहीं है, मगर बहुत सारे इन्वायरमेंटल और जेनेटिक कॉजेज़ को आइडेंटिफाई किया गया है। ऑलमोस्ट 30 to 50% केसेस में चाइल्डहुड ADHD अडल्टहुड में भी कंटिन्यू कर जाता है। हाइपर एक्टिविटी तो बहुत बार टाइम के साथ इम्प्रूव हो जाती है और ये सिर्फ रेस्टलेसनेस के फॉर्म में दिखाई देती है, मगर इनअटेंशन के सिम्टम्स अडल्टहुड में कंटिन्यू करते हैं और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अडल्ट्स जिनका चाइल्डहुड ADHD ठीक से ट्रीट नहीं हुआ है, उन्हें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में, प्लान करने में और अपना स्केड्यूल मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। एज अ रिजल्ट उनकी एकेडमिक, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ तीनों ही सफ़र करती हैं। ऐसे अडल्ट्स में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, लो सेल्फ एस्टीम, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और सुसाइड के ज़्यादा रेट्स देखे गए हैं। ADHD का ट्रीटमेंट कैसे होता है? ADHD के लिए आपको एक प्रोफेशनल से मिलने की ज़रूरत है जो हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स की हेल्प से आपके बच्चे के लिए डायग्नोसिस तक पहुंचेंगे। ADHD का ट्रीटमेंट 2 तरीके से हो सकता है, मेडिसिन और काउंसलिंग। ADHD के केसेस में मेडिसिन काउंसलिंग से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है। मेडिकेशन की हेल्प से हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल हो जाती है, अटेंशन इम्प्रूव होता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। एज अ रिजल्ट एकेडमिक और पर्सनल दोनों ही लाइव्स में इम्प्रूवमेंट देखा जाता है। इन मेडिकेशंस के साथ साइड इफ़ेक्ट्स पॉसिबल ज़रूर हैं, मगर ये माइल्ड होते हैं और बहुत इजीली मैनेज किए जा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है आपके बच्चे को ADHD है, तो एक साइकाइट्रिस्ट से मिलने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आप ADHD के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।